हेलो दोस्तों, मैं हूँ विश्वा और आज हम बात करने वाले हैं फियर स्ट्रीट पार्ट 3 मूवी के बारे में। पार्ट 3 में हमें 1966 का एक गांव दिखाया जाता है। इस मूवी में हमें सारा फियर के कैरेक्टर में डीना दिखाई जाती है और हैना मिलर के कैरेक्टर में सैम दिखाई जाती है। साथ ही में हमें पार्ट 1 और 2 मूवी में दिखाए गए सारे कैरेक्टर्स अलग अलग नाम से इस मूवी में दिखाए जाते हैं। सारा का एक भाई है हेनरी। साथ ही में हमें सोलोमन गुड का घर दिखाया जाता है जो गांव से थोड़ा दूर बाहर जंगल के रास्ते में पड़ता है। हैना और सारा बेवा मैरी की जो गांव में ही रहती है उनके घर पे जाते हैं और उनसे बेरीज लेके आते हैं। ये बेरीज खाने से नशा चढ़ता है। रात को सारा और हैना और उसके सारे दोस्त मिलकर जश्न मनाते हैं और ये बेरीज खाते हैं और उन सबको नशा चढ़ता है। नशे में हैना और सारा थोड़ी देर के लिए जंगल में घूमने जाते हैं। वहाँ उन दोनों को थॉमस देख लेता है। दूसरे दिन पादरी, जो कि हैना के पिता है, उनको कुछ अजीब सा होने लगता है। हैना सारा को मिलने अपने घर बुलाती है। तभी वहाँ हैना की माँ आ जाती है। हैना की माँ को पता होता है कि सारा और हैना एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरी तरफ थॉमस गांव के बाकी लोगों को सारा और हैना का सच बताता है। इसकी वजह से सारे गांव में ये बात फैल जाती है और हैना की माँ गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ सारा के घर में भी कुछ अजीब सा होने लगता है। सारा ने अपने घर में सूअर और उसके बच्चों को पाला हुआ होता है, लेकिन उस दिन वो सूअर अपने ही सारे बच्चों को खा जाता है। ये सब देखकर सारा उस सूअर को ही मार देती है। तभी गांव के कुएं में बाल्टी फंस जाती है। सभी लोग मिलकर उस बाल्टी को निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें से मरा हुआ कुत्ता निकलता है। सब लोग कहते हैं कि ये तो शैतान का काम है, तभी ऐसा हो सकता है। सोलोमन गुड सारा का एक अच्छा दोस्त है। वो उसके घर पर उसको मिलने आता है। सारा सोलोमन को ये अजीब सी घटनाएं बताती है। वो कहती है कि शैतान जाग गया है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन सोलोमन गुड कहता है कि ये सब तुमने नहीं किया है। वो कहता है कि शैतान को जब तक जगाया ना जाए तब तक वो नहीं जागता है। वो सारा को एक चाकू देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई और हेल्प की भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। दूसरी तरफ पादरी गांव के सारे बच्चों को सभाघर में बंद कर देता है। सोलोमन वो सभाघर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है। दूसरी तरफ गांव के सारे लोग घबराए हुए हैं अपने बच्चों के लिए। सोलोमन अंदर जाकर देखता है कि पादरी ने तो खुद ही अपनी आंखें निकाल दी है और अपने ही साथ साथ सारे बच्चों को भी आंखें निकाल दी हैं। सारे बच्चे इस दर्द से मर जाते हैं। सोलोमन पादरी को भी मार देता है। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन है इसके पीछे। हमें उसको ढूंढकर उसे मार देना चाहिए। तभी वहाँ गांव का एक आदमी बोलता है कि ये सब सिर्फ हमारे गांव के साथ ही हो रहा है। मैंने देखा है कि आसपास के गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी वहाँ थॉमस बोलता है कि मैंने सारा और हैना को कल रात जंगल में देखा था। ये सब उन दोनों की वजह से ही हो रहा है। सारे गांव के लोग सारा और हैना के पीछे पड़ते हैं। वो दोनों भागती है। उन दोनों में से सारा भागने में कामयाब होती है, लेकिन हैना पकड़ी जाती है। हैना को एक रूम में कैद कर लिया जाता है और वो सब लोग सारा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सारा चुपके से हैना जहाँ पर बंद है वहाँ आती है। हैना कहती है कि कल वो लोग मुझे फांसी दे देंगे और अगर तुम भी पकड़ी गई तो तुम्हें भी फांसी दे देंगे। तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी सारा बदला लेने का सोचती है और हैना और खुद को बचाने के लिए शैतान से डील करने का सोचती है और बेवा मैरी के घर पर जाती है जहाँ पर वो शैतान वाली बुक रखी हुई होती है। लेकिन वो देखती है कि बेवा मैरी तो मर चुकी है पहले से ही। वो वहाँ से डर कर भागती है और भागते भागते वो सोलोमन के घर पर आ जाती है। सारा सोलोमन से कहती है कि शैतान के साथ सौदा हुआ है। हमारे गांव में से ही किसी ने हमारे गांव के बदले शैतान के साथ सौदा किया है। इसकी वजह से ये सब हो रहा है। सोलोमन उससे पूछता है कि और किसी को इसके बारे में पता है। सारा मना करती है। गांव वाले लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं। सोलोमन सारा को कहीं छुपा देता है।
सोलोमन गांव वाले से बातों करने में लगा हुआ होता है। तभी दूसरी तरफ सारा सोलोमन के घर में कुछ अजीब सा देखती है और सारा को पता चल जाता है कि शैतान के साथ सौदा करने वाला और कोई नहीं बल्कि सोलोमन गुड है। सारा वो शैतान वाली किताब भी वहाँ देखती है। तभी सोलोमन गांव वालों को वहाँ से जाने का कहकर सारा के पास आता है। सारा उससे इसके बारे में पूछती हो तो सोलोमन कहता है कि मुझे भी शक्ति चाहिए, मुझे भी पावर्स चाहिए, इसीलिए मैंने ये सब किया है और उसके बदले मुझे 1 साल में सिर्फ एक इंसान की ही बलि देनी होगी और मैंने वो बलि साइरस मिलर की मतलब की पादरी की दी है और उस दीवार पर उसका नाम लिखा है जिससे कि वो शैतान के वश में आ चुका था। सोलोमन कहता है कि वो सारा से प्यार करता है और उसे मानना नहीं चाहता है, तो सारा इसके बारे में किसी को ना बताए। लेकिन सारा नहीं मानती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ और वो वहाँ से भाग जाती है और एक गुफा में चली जाती है। सारा जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन तब तक सोलोमन आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। खींचातानी में सारा का हाथ कट जाता है और वहीं गिर जाता है। सारा जैसे तैसे करके वहाँ से भागने में कामयाब होती है, लेकिन सोलोमन भी उसके पीछे पीछे आता है। सारा बाहर निकलती है तो वो पादरी के घर में पहुँच जाती है और जैसे वो पादरी के घर के दरवाजे में से बाहर निकलती है तो पीछे से सोलोमन भी आ जाता है और सोलोमन सारा को पकड़कर कहता है कि मैंने सारा को पकड़ लिया है। सभी गांव वाले उन लोगों को देख लेते हैं और सारा को पकड़ लेते हैं। अब सारा और हैना को फांसी देने की तैयारी की जाती है और उन दोनों को फांसी देने से पहले ये कबूल करने को कहा जाता है कि ये सारा गुनाह उन दोनों का है। सारा बेकसूर होने के बाद भी गुनाह कबूल कर लेती है और वो हैना को छोड़ देने के लिए कहती है और वो कहती है कि हैना बेकसूर है। गांव वाले हैना को छोड़ देते हैं और सारा को फांसी दे देते हैं। इस तरह सारा मर जाती है, लेकिन मरने से पहले वो सोलोमन गुड से कहती है कि मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे पीछे ज़रूर आऊँगी। सारा के दोस्त सारा को उस पेड़ से नीचे उतारते हैं और उसकी बॉडी को कहीं और दफना करते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हमें डीना दिखाई देती है जिसको ये सब याद आता है। डीना जोश से कहती है कि ये जो पुलिस वाला है ये निक गुड, ये एक बुरा आदमी है। डायन बुरी नहीं थी, वो तो बेकसूर थी, वो नहीं है इन सब के पीछे। निक गुड के पूर्वजों ने सारा फियर को फंसाया था। गुड्स फैमिली शैतान से सौदा करती है और वो एक नाम शैतान को देती है जिसकी वजह से वो इंसान शैतान के वश में आ जाता है। शैतान उसके खून से अपनी भूख मिटा लेता है और गुड्स फैमिली को जो चाहिए वो मिल जाता है। इसकी वजह से सनी वेल शहर बेहतर बन गया है और सैडी साइड बदतर। गुड्स फैमिली अपनी अगली पीढ़ी को ये ताकत देते हैं और हमसे पहले सारा ने ही इस सच का पता लगा लिया था। गुड्स फैमिली किलर्स हैं और हम शैतान को नहीं मार सकते, इसलिए हमें गुड्स फैमिली को मारना होगा, मतलब कि निक गुड को। डीना और जॉर्ज सारी कहानी सी बर्मन को भी बताते हैं। वो सब लोग सैडी साइड मॉल में पहुंचते हैं और निक गुड को मारने का प्लान बनाते हैं। वो लोग अंधेरे में चमकने वाले लिक्विड में सारा का खून थोड़ा सा मिला देते हैं और सारे सैडी साइड मॉल में वो लिक्विड फैला देते हैं। अंधेरे की वजह से वो भूत किसी को देख नहीं पाते हैं, वो सब सिर्फ उस लिक्विड को ही देख सकते हैं। मार्टिन, जॉश और सी बर्मन उन सभी भूतों को कैद कर लेते हैं चालाकी से। उन सब भूतों के पीछे लास्ट में निक गुड भी आ जाता है। पहले तो सी बर्मन उसके सामने आती है, फिर वो लोग वो चमकने वाला लिक्विड निक गुड पर डालते हैं। निक सी बर्मन को पकड़ लेता है, उसकी वजह से सी बर्मन पर भी वो चमकने वाला लिक्विड लग जाता है। सारे भूतों को कैद में से छोड़ दिया जाता है और वो सारे भूत अब निक और सी बर्मन दोनों के पीछे पड़े हैं। डीना सी बर्मन को बचाने के लिए अपना खून फिर से निकालती हैं। अब वो सारे भूत डीना के पीछे पड़ते हैं। पहले निक भागता है और उसके पीछे डीना भी भागती है। निक एक खुफिया रास्ते से गुफा में चला जाता है और डीना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ बाहर वाले वो तीनों लोग दूसरा प्लान बनाते हैं और वो चमकने वाला लिक्विड भूतों पर ही डाल देते हैं। इसकी वजह से
वो सारे भूत आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ही मारने लगते हैं। वो सारे भूत थोड़ी देर के लिए मर जाते हैं। डीना निक के पास पहुंच जाती है और उन दोनों में आपस में लड़ाई होती है। गुड डीना को चाकू से मारने की कोशिश करता है। तभी डीना चालाकी से गुफा में वो जो अजीब सी चीज़ होती है उस पर निक का हाथ रख देती है। इसकी वजह से वो सारे भूत जो पहले मर चुके हैं वो सारे लोग भी निक को दिखाई देने लगते हैं और निक का ध्यान भटक जाता है। तभी डीना उसको मार देती है। जैसे ही डीना निक को मारती है, बाहर वाले जो मॉल में हैं वो सारे भूत भी गायब हो जाते हैं और सैम भी शैतान के वश से बाहर आ जाती है, एकदम नॉर्मल हो जाती है और आखिर में सब ठीक हो जाता है और वो सब लोग हंसी खुशी रहते हैं साथ में। और न्यूज़ चैनल में भी दिखाया जाता है कि सैडी साइड में ये सब अजीब सी घटनाएं गुड फैमिली की वजह से हो रही थी। गुड फैमिली काला जादू करती है इसीलिए। और आखिर में हमें वो शैतान की गुफा दिखाई जाती है जहाँ शैतान की बुक रखी हुई है, जहाँ से कोई वो बुक ले लेता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।